आईएएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें बहुत डेडिकेशन डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आईएएस एक ऐसी तैयारी है। लेकिन कभी कभी तुमने सुना होगा, कहीं कभी कभी क्या हमेशा ही सुनते होगे कि 21 साल की उम्र में आईएएस, 22 साल की उम्र में आईएएस, 23 साल की उम्र में आईएएस, 24 साल की उम्र में आईएएस। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो 26, 27, 28 वाले हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम क्या किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि मतलब मेरी नौकरी नहीं लग रही है और ये लोग 22-22 साल में फोड़ दे रहे हैं। तो देखो, डायलॉग मारने में कुछ नहीं जाता है कि वो 22 साल की उम्र में आईएएस बन गया, 23 साल की उम्र में आईएएस बन गया। मेहनत बराबर फॉर श्योर उसी ने की थी। लेकिन हमने हमेशा कहा यूपीएससी की तैयारी में एनवायरनमेंट आपका बहुत इफेक्ट डालता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, आपके आसपास के कैसे लोग हैं। जिन्होंने भी 22, 23, 24 साल की उम्र में आईपीएस निकाला है या आईएएस निकाला है, उनकी सराउंडिंग्स का भी तुम लोग देखना कि मतलब वो किसके आसपास रहते थे, उनके पेरेंट्स कौन थे, उनके घर वालों ने उनका किस तरीके साथ दिया, उसके भाई ने क्या साथ दिया, गर्लफ्रेंड ने कैसे साथ दिया, बॉयफ्रेंड ने कैसे साथ दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब छोटी उम्र में आईएएस निकालना होता है, 21-22 उम्र छोटी होती है आईएएस के लिए, तो इसमें जो तुम्हारी प्लानिंग होती है वो बहुत पहले की होती है और वो प्लानिंग तुम खुद से नहीं कर पाते हो क्योंकि दिमाग की इतनी कंडीशनिंग नहीं होती है। तुम्हें एक उस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है या फिर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे तुम इफेक्ट होते हो कि यार ये भी एग्जाम होता है। अब हम अगर अपनी बात करें, हमें 23-24 साल तक तो पता भी नहीं था होता क्या है सारी चीज़ें। सरकारी नौकरी के बारे में पता था कि ये करनी नहीं है, लगी तब भी नहीं करी, लेकिन उसके बाद हमें पता ही नहीं था होता क्या, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, किसी से हम कुछ पूछ नहीं सकते थे। सब कुछ चीज़ें होती। अब लोग कहेंगे कि यूट्यूब तो आ गया, सर्च कर लो क्या करना, नहीं होता है। जब तक कोई पर्सनली साथ में रहने वाला, साथ में आसपास घूमने वाला अगर चीज़ें तुम्हें नहीं सजेस्ट करता है तो दिक्कत होती ही है। तो अगर कोई तुमसे ये डायलॉग मार रहा है कि वो 22 साल की उम्र में आईएएस बन गया, तो कहीं ना पहले उसकी हिस्ट्री देखो जाके। अब कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास इतना नहीं था, घर वालों के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 22 साल की उम्र में आईएएस बने। उनके पीछे क्या रीज़न था? उनके पीछे अपनी खुद की विल पावर थी। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके अंदर खुद की जो विल पावर थी और वही विल पावर घर वालों ने देख ली कि हाँ ये कर सकता है, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपना खेती बेच दी, ज़मीन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया कि जाओ तुम पढ़ाई करो जाके। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिनकी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें हैं, और वो सोच रहे हैं कि 22-23 साल की उम्र में आईएएस नहीं हुआ तो क्या हम बुरे? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये हो गई कि जहाँ तुम रह रहे हो वो चीज़ें सही नहीं है, जहाँ पे तुम्हें लोग आसपास मिले हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी में। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी किसी एक की नहीं होती है। यूपीएससी की तैयारी का जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो अकेले दम पे कभी कोई नहीं निकाल सकता है, कभी नहीं निकाल सकता है कोई, जब तक किसी का सपोर्ट ना हो। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है। जब तक सपोर्ट नहीं होगा यूपीएससी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी हर महीने तुम्हें तोड़ देता है, हर 2 महीने में तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि तैयारी इतनी इंटेंस है और बहुत लंबे समय तक तैयारी है, तो वो तुम्हें ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। अब खुद उस ख़त्म होने की सिचुएशन में हमें चाहिए होता है मोटिवेशन, तब काम आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी सराउंडिंग्स। तो अगर तुम 26 साल, 27 साल, 28 के हो गए हो, अगर तैयारी अभी भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं हो गया, सिर्फ तुम्हारी जो सिचुएशन है वो सही नहीं थी, आसपास के लोग नहीं सही थे। ठीक है। राम राम, जय हिंद।